तो साथियों, आपका स्वागत है आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में। आज सबसे पहले तो लिस्टिंग हुई इंडोफार्म आईपीओ की, जहां पर एक तरफ प्रीमियम से चल रहे थे 74-75 के, इवन 100 का हाई लगाया था। वो आज करीब 41 के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, करीब 20% के आसपास का गेन मिला। हालांकि उसके बाद में बाइंग देखने को मिली। जो लिस्टिंग प्राइस थी वही आज की लो प्राइस थी, स्टॉक वहाँ से गैप अप करके ऊपर गया। बट जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साल का पहला आईपीओ है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छा परफॉर्म कर भी रहा था। सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे आए थे, प्रीमियम्स अच्छे थे, 100 तक पहुंचा था, 20 का प्रीमियम वाला 100 पे पहुंच गया था। बट जिस तरीके से मार्केट रहा एंड बाद में जैसे जैसे थोड़ी बहुत सेलिंग टोन आ रही थी इक्विटी मार्केट में, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। चर्चा करेंगे उसके बारे में, देखते हैं पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में स्टैंडर्ड क्लास इस आईपीओ के आज दूसरे दिन की अवधि समाप्त हुई है। प्रीमियम्स आसमान को छू रहे हैं, करीब 70% तक पहुंच चुके हैं, है ना। लगता है एक बार फिर से 100 के पार होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या रहे सब्सक्रिप्शन फिगर्स एंड उसी के साथ में क्वार्टर टेक के बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि एक चीज़ को हम बड़ी बारीकी से समझने वाले हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि करीब 41 रुपये के प्रीमियम पे ये आईपीओ लिस्ट हुआ, 19% के आसपास का गेन मिला, विच इज़ नॉट बैड। काफ़ी अच्छे यहाँ पे लिस्टिंग के गेन्स मिले हैं, बट और बेटर हो सकता था। 41 से तो बहुत ज़्यादा हो सकता था। मिड 30s के आसपास के एक्सपेक्टेशन थी इक्विटी मार्केट को, बट एक्सपेक्टेशन से कुछ भी नहीं होता है ना। हालांकि उसके बाद में करीब 7% अप था। ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया। अभी हम चार्ट को भी देखेंगे। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो कल हमने इसकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी और वहाँ पर हमने ये ज़रूर चर्चा की थी कि भाई अभी जिस तरीके से मार्केट है, काफ़ी टफ होगा प्रिडिक्ट करना कि कहाँ पर जाने वाला है ना। इस पर हमने चर्चा की थी एंड ऐसा ही हमें देखने को मिला, क्योंकि प्रेडिक्शन बहुत टफ था। इतने सारे वेरिएबल्स थे हमारे सामने, है ना। मार्केट की प्रॉब्लम एंड प्री मार्केट जो 100 का 76 पे आ गया, तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर जरूर था प्री मार्केट में। बाइंग टोन कहीं ना कहीं रुकी थी एंड छोटा आईपीओ था। छोटे आईपीओ में क्या है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट कितना भी खराब हो, आप ऐसे में आईपीओ देख लो ना, मार्केट कितना भी खराब हो वो अपनी ही धुन में चलते हैं। क्योंकि वो 20-30, वो तो छोड़िए 20-30 करोड़ तो छोड़िए, आईपीओ में एंकर लिस्ट भी होता है। एंकर लिस्ट का 30% जाने दीजिए, उसके बाद में जो अमाउंट बचता है 5% आपका मार्केट मेकर का है। कुछ भी नहीं है, ईजिली मैनेज किया जा सकता है और ऐसा होता है। 90% जहाँ पे भी सर्किट लगता है, आप देखते हैं कि सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो एक ही पार्टी ले जाती हैं। अब ये जो रूल है वो आया तो रिटेलर्स के लाभ के लिए था, लेकिन रिटेलर्स जो हैं वो कभी भी ट्रेड नहीं कर पाते हैं ऑन द लिस्टिंग डे। अगर 1-2 दिन सर्किट और लग रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड्स ही नहीं हो रही हैं, कोई डील्स ही नहीं हो रही हैं। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा माल वो लेकर चले जाते हैं। तो छोटे आईपीओ में, 260 करोड़ के आईपीओ में कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है। अब चलिए हम एक बार चार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये चार्ट है गाइस, हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो हमें क्लैरिटी आती है कि भाई ठीक है, ये गैप के साथ में खुला एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा 2-1% ऊपर। अब क्या करना है, आँख का अंधा भी देख के बता सकता है कि फर्स्ट डे का जो लो है वो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जहाँ पे लिस्ट हुआ है ना, अब बस वो लेवल नहीं टूटना चाहिए। 256 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। टैनी कॉस्ट आप अगर 256 मोटा मोटी जोर मार के आप 250 कर लो, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। टैनी कॉस्ट जाता है, दिक्कत है ना। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके साथ में गैप के साथ में ओपन हुए। अगर आप यहाँ पे वोलेटाइल होते तो बात कुछ और होती, लेकिन आप गैप के साथ में ऊपर गए और आप पहला ही जो बार यहाँ पे, वहाँ पर आप 9% अप थे। फिर पूरे दिन आपने उसको मेंटेन किया है। अपर हाफ में क्लोजिंग है। अगर आप पूरे दिन की रेंज देखें तो वो भी करीब 10% के आसपास की, तो ज़्यादा बड़ी कोई रेंज भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत वोलेटाइल थे तो आपको रूम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी कम है, आईपीओ का साइज भी कम है। 250 मोटा मोटी ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो प्रॉब्लम है। उसके नीचे भी अगर कोई नहीं बुक कर रहा है वो फाइनल लेवल होने वाला है, ठीक है। तो ये बात होगी इंडोफार्म को लेके। बाकी और कोई खास इस पर एक्शन नहीं। बाद में अगर आईपीओ बेस वगैरह बनेगा तो विल हैव अ लुक। बाकी ऐसा कोई तोड़ फोड़ धमाकेदार ऐसा आईपीओ नहीं है कि भाई इसको लेना ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है सोफा, है ना। बाकी जहाँ पर आईपीओ बेस वगैरह बने थे वहाँ पे तो बड़ा गर्ग हो रहा है भैया। वोलेटिलिटी एट इट्स हाई है। यहाँ पे मैंने बाय किया था, आप देख सकते हैं कि अगले दिन सेल करना पड़ा, नीचे आ गया। लुक एट द वोलेटिलिटी। सैनोरस में वोलेटिलिटी देखिए। इसका रीज़न क्या है, प्री मैच्योर ब्रेकआउट होना। रिटेलर्स जो हैं वो प्री मैच्योर ब्रेकआउट करवा रहे हैं। अर्ली चार्ट देख के, है ना, 2 घंटे का चार्ट देख के क्या होगा, उससे रिटेलर्स बाय करेंगे। इंस्टीट्यूशंस अगर अभी रेडी नहीं हैं तो वो तो वेट कर रहे हैं कि भाई थोड़ी सी और सप्लाई आने दीजिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। अगर रिटेलर्स उसको पूरा ही ऊपर ले जाएंगे, देखिए आप एक इंस्टीट्यूशन है, आपको 1 लाख शेयर लेने थे, आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो भी सप्लाई आ रही है भाई ले, हमें यहाँ पे 580 के नीचे लेना है फॉर एन एग्जाम्पल। अब अगर अचानक से रिटेल बाइंग आ जाती है, उस सप्लाई को मिसमैच कर देती है, तो क्या होगा। आपको शेयर चाहिए थे 1 लाख, आपके 10,000 ही नहीं आए,
अब 10,000 ही नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, ऊपर गया, अब छोड़ो इसको भी निकालो, मार्केट ऐसा सेल एंड राइट्स है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी नहीं आती तो आप सेल कर देते हो ना, कि भाई ठीक है अब जो क्या करें भाई, मार्केट भी ऐसा है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब रिटेल बाइंग से स्टॉक ऊपर तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते, फिर इंस्टीट्यूशन सेल कर देते हैं, बस हो गई कहानी पूरी। देख पा रहे हैं यहाँ पे जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तब तक यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिले। जैसे यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ऊपर गया, करीब 2% 2.25% ऊपर था, अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन अगले ही मिनट इन्होंने सेल कर दिया। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन है, फिर से सेल कर दिया। लुक एट द वॉल्यूम हियर। आप दोनों जगह वॉल्यूम एनालिसिस कीजिए। आप देखिए यहाँ पे है ना, आप दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा। स्टॉक जैसे ही ऊपर जाता है इंस्टीट्यूशन सेल करेंगे ना, आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो भी सेल करेंगे, फिर और क्या, यही होगा। अगर रिटेलर्स प्री मेच्योर ब्रेकआउट्स करवाएंगे तो यही होने वाला है। प्री मेच्योर ब्रेकआउट कैसे पता चले? जब तक स्टॉक शांत नहीं होता, रुकता नहीं है ना। ऐसे हाथों हाथ चलते हैं ना, जैसे ये हाथों हाथ चला गया, इट शुड स्टॉप देयर, अगर स्टॉप नहीं करता है देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जैसे स्विगी देखिए, स्विगी यहाँ पे धीरे 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 करके स्टॉप हुआ, फिर ब्रेकआउट आया। देख पा रहे हैं इस बात को आप? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या होगा, स्टॉक वर्क नहीं करेंगे। अब जैसे सी वाटर है, ये अभी तक ठीक है, ये अभी भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगर ये यहाँ पे रुका था लेकिन मार्केट वोलेटाइल हुआ, एंड स्टिल ओके है ना। कोई देखना चाहिए 789 790 के आसपास देख सकता है। हाईली रिस्की, हल्का सा रिस्की, लिटिल रिस्की, नॉट हाईली, लिटिल रिस्की, बट या कैन गिव इट अ ट्राई। अब जैसे करारो है, करारो और बेटर हो सकता था कि रुकता तो, लेकिन नहीं, रिटेलर्स ने यहाँ पे बाइंग की है ना। आई डोंट नो, मैं तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो केवल है ना जो मेरा चार्ट एनालिसिस है उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। अगर आप ट्विटर या फिर यूट्यूब या बाकी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई और भी ऐसे वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं तो उनके वीडियोस देखेंगे डेफिनेटली, है ना। कोई या कोई कंटेंट क्रिएटर है, कुछ भी है, लेकिन बेट ऑन दिस, किसी ना किसी ने यहाँ पे डेफिनेटली पोस्ट किया होगा कि आई बॉट दिस एंड दिस हैपेंड डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आँख का अंधा भी देख के बता सकता है। फिर लुक एट द वॉल्यूम एनालिसिस, इट्स प्रीटी क्लियर। देखिए अचानक से स्टॉक गोज अप, देन इट्स ओवर। हाउ इज इट हैपनिंग? हाँ, स्टॉक से 15 मिनट 1 घंटे के लिए ऊपर जाता है और उसके बाद में बात खत्म हो रही है। और ये केवल आईपीओ स्टॉक्स में हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंटली हमने आईपीओ स्टॉक्स में एक्शन देखा था। ठीक है, ट्रांसक्रेल जरूर है, एक इतने सारे में से एक के अंदर एक्शन आया तो आपकी तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, उसमें भी बहुत हाई वोलेटिलिटी है ना। अब ममता इतना ऊपर लिस्ट हुआ, उसको बुक नहीं करना है, अब परेशान होना है। जब गेंस मिले तो उसको बुक भी करना चाहिए। अब ये जैसे बाहर आउटसाइड डे बना के इनसाइड आए, सो इट शुड वेट अ लिटिल बिट मोर। डैम कैपिटल यहाँ से अच्छा हो सकता है, सी वाटर अच्छा हो सकता है, सनातन कैन ऑल्सो गेट बेटर क्योंकि इसने ये लो अभी तक नहीं तोड़ा है। IGIL ठीक है, वोलेटाइल हुआ, बट स्टिल अगर कोई फिर भी देखना चाहे इसको, अगर कल और रुकता है तो बढ़िया, वरना 640 पे कैन गिव इट अ शॉट। IKS में आज एक रिटर्न आया है, मैं इसको ब्रेकआउट तो नहीं बोलूँगा। मोबीक्विक मैंने यहाँ पे बाई किया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे निकलना पड़ा। आज इसके अंदर नंबर्स के साथ में स्टॉक ऊपर आया है। अब लेंगे क्या इसको? अभी नहीं लेंगे, इसमें कंसोलिडेशन की आवश्यकता है। अभी फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन है, अभी स्ट्रेंथ आई है, अभी थोड़ा रुक के दिखा हुआ मैं। अच्छा, एनीवेज उसी के साथ में मुझे सेजिलिटी बहुत अच्छा लग रहा है ना। सेजिलिटी मैंने पिछली बार यहाँ पे एक बार हमने डिस्कशन किया था इसको लेके, अब एक बार फिर से अच्छा है, बट आई हैव अ डाउट कि कल ये गैप के साथ में ऊपर होने वाला है ना। मुझे ऐसा लगता है कि 5% गैप के साथ में ओपन होगा, एंड अगेन वी डोंट डिस्कस 5% स्टॉक्स मच। अब जैसे VMM दिखाता हूँ आपको, वोलेटिलिटी देखनी है ना आपको। ये देखिए स्टॉक जब भी ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, एंड जब भी नीचे जाता है वापस ऊपर आ जाता है। वोलेटिलिटी देखिए आप यहाँ पे, मूवमेंट देखिए टॉप टू बॉटम क्लोज टू 11%, है ना। ये बहुत हाई वोलेटाइल है, बहुत हाई वोलेटिलिटी जिसको कहता है। एंड अभी कुछ महीनों से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, पिछले काफ़ी क्वार्टर से मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं थी, और ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहे तो हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे, बट वी हैव टू अगेन फाइंड सम वे, वी हैव टू फाइंड सम वे आउट ऑफ हियर। जैसे साई लाइफ देखिए, हम जैसे बार बार इसने ब्रेकआउट का प्रयास किया, बट बार बार इसको हो रहा है, यहाँ पे हाई सेलिंग है। ये सेम चीज़ हमारे साथ में एक्सिगो में हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर। एक्सिगो में मेरे काफ़ी स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, मैंने एक्सिगो यहाँ पे बाई किया, है ना, यहाँ बाई किया सबसे पहले, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, फिर मैंने यहाँ भी बाई किया था, मेड सम मनी यार, हल्की फुल्की रिकवरी हो गई थी, लेकिन एट दिस ऑन दिस वेरी सम डे हैड टू सेल इट। बट इफ़ यू सी, जब भी ऊपर जाता तब आपको सेलिंग देखने को मिलती। ऐसा क्यों हो रहा है? रिटेलर्स सभी बाय कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे थे, यहाँ पे रिटेल मनी का इस्तेमाल कर रहे थे कि एग्जिट किया जाए। अभी भी स्टॉक रोल ही रहा है, कोई खास एक्शन इसमें आया नहीं है। लेट मी सी हाउ डी डेवलपमेंट इज वर्किंग। इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे ऑन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। अभी और फिर से नंबर्स आने वाले हैं, देखना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी तगड़ा काम हो सकता है इसका। द स्टॉक कैन गेट बेटर।
मेरी लिस्ट में है, मैं इसका एनालिसिस मेरे पास है। एरोफ्लेक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक एरोफ्लेक्स जो है यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अभी भी अपने 50 डे को रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर एक अच्छा खासा बेस बनाता है। आई थिंक ये कुछ एक ऐसे स्टॉक हैं जो यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एरोफ्लेक्स का मैं पता था, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे आपकी सेमीकंडक्टर हो, सब जगह एरोफ्लेक्स जो है वो इन्वॉल्व है। ये तो बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात है। तो ये बात होगी रिसेंट आईपीओस को लेके हम थोड़ा सा एक्सटेंसिव कवर कर रहे थे। अब चलिए हम स्टैंडर्ड क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, आपको लेकर आया हूँ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है, अवश्य ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को। यू कैन नॉट मिस इट। एंड आईपीओ की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे एथर एनर्जी का आईपीओ आ रहा है, तो जब आईपीओ अनाउंस हुआ तब बता दिया कि भाई अब खरीदने का वक्त आ गया है एक शेयर हीरो मोटोकॉर्प का, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर कोटा है। आप रिएक्ट भी नहीं करते, रिएक्ट कीजिएगा, इससे रिएक्ट कीजिए, है ना। करीब 45,000 लोगों ने देखा है, सब्सक्राइबर्स की संख्या तो ज़्यादा है, बट नहीं देख रहे हैं तो नुकसान आपका। फिर मुझे मत बोलना कि भाई मेरा तो मिस हो गया, है ना। जैसे किसी शेयर होल्डर कोटा का आईपीओ आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एथर एनर्जी, इसका आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा आईपीओ पोर्शन है, रिटेल पोर्शन केवल 10% ही है, अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है, बहुत टफ होगा, शेयर होल्डर कोटा को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब बता के मेरा ही नुकसान है, मेरा ही यहाँ पे नुकसान होने वाला है। बेटा नहीं बताऊंगा, इतने सारे लोग नहीं देखेंगे, एक शेयर नहीं लेंगे, है ना, कुछ तो कम लेंगे ना, तो मुझे अलॉटमेंट बेसिकली बेटर मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। बट मैं चाहता हूँ आप भी पैसा बनाए, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो चैनल को ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को रिएक्ट आपको करना पड़ेगा, और दोस्तों के साथ में शेयर आपको करना पड़ेगा। मैं अपना कार्य 200% निष्ठा के साथ में कर रहा हूँ, तो आपका भी तो कोई फ़र्ज बनता है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। एंड एक भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए, बेल आइकन वगैरह सब ऑन रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चर्चा करें स्टैंडर्ड क्लास को लेके, करीब 380 करोड़ लगाए हैं QIBs ने, करीब 82 करोड़ रुपए के शेयर्स इनके लिए रिजर्व हैं। एंड 1955 बिग HNI एप्लीकेशन है इस आईपीओ में, करीब 31,000 लग चुकी हैं। स्मॉल HNI में 978 एप्लीकेशन, पूरे भारत में केवल 978 लकी लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड 77,831 एप्लीकेशन लगी हैं, क्लोज टू 80 टाइम्स हो जाता है, कल और लगेंगी, जाएगा फिगर 2 लाख तक समथिंग जाएगा। एंड इन दैट केस अलॉटमेंट बहुत ही टफ होने वाला है। एंड रिटेल के अंदर करीब 25.5 लाख एप्लीकेशन लग चुकी हैं, केवल 95,806 एप्लीकेशन रिजर्व्ड हैं, 26.62 टाइम का सब्सक्रिप्शन आ चुका है, तो काफ़ी टफ अलॉटमेंट है। बट ये बात है। एंड प्रीमियम्स एक बार फिर से हाइस की तरफ जा रहे हैं। पिछली बार जो हाई लगाया था वो करीब इसी रेंज में था, 100 के आसपास ही आया था, अभी 98 फिर से आ चुका है। 70% के प्रीमियम होते हैं, 140 की प्राइसिंग है, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है 70%, एंड इट कैन परफॉर्म वेल, तो अच्छा लग रहा है। कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात है ही नहीं, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अच्छा, उसी के साथ में आज फैबटेक SME आईपीओ की अवधि समाप्त हुई। करीब 14,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगे हैं। KP ग्रुप जो KP एनर्जी वगैरह है ना, वो यहाँ पे लिंक्ड है इस आईपीओ से। एंड इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स जो हैं वो मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे लगातार पोस्ट कर रहा था, ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप सतर्क रह सके, आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है ना। अच्छा पैसा लगा है। अच्छा, उसी के साथ में BR गोयल इंफ्रा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। एंड डेल्टा ऑटोकॉर्प एज वेल। क्वाड्रेंटेक काफ़ी डिमांड में है, प्रीमियम से लगातार भागते जा रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि आशीष कचोलिया जी का नाम आया है, उन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में भी खरीदा था, तो करीब 30 करोड़ के आसपास का उन्होंने यहाँ पे माल उठाया इस कंपनी में। तो कर्नेक्स जिस तरीके से हट रहा है, HPL पावर जिस तरीके से हट रहा है, अब उसका नाम चेंज हो गया, HPL इंजीनियरिंग हो गया है, ठीक वैसा ही एक्शन मार्केट ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको इतने अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं। डिफेंस एंड रेलवे कवच वगैरह के अंदर ये कंपनी कार्य करती है, तो आएगा। आज पहले दिन की अवधि समाप्त हुई, डिस्कस अबाउट इट, कल और इस पर चर्चा करेंगे, बट यू कैन नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। बाकी 290 करोड़ का ये आईपीओ है, बड़ा ही छोटा आईपीओ, अलॉटमेंट विल बी वेरी टफ, बट अगेन यू हैव टू बाय द लॉटरी टू विन द लॉटरी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बता दीजिए। एंड आप क्या कर रहे हैं इन दोनों ही आईपीओ में, ये भी बताइएगा। एंड आपने आज की लिस्टिंग पे क्या किया ये बताइए। एंड बाकी आईपीओस को लेके आपका क्या व्यू है, यानी जो भी है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला। आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।